हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टीवेटर इज गॉड की एपिसोड 53 को शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो इविल कल्टीवेटर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम सब साथ में मरते हैं। अब मैं अरीना के पावर रिएक्टर को तबाह करने वाला हूँ और अगर मैं मरा तो तुम सब भी मेरे साथ ही मरोगे। जिसे सुनकर सभी प्रोफेसर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और डर जाते हैं और हमें अरीना को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ चिल्ला रहा होता है, डैम इट, आखिर ये क्या हो रहा है। और दरअसल ये कि इविल कल्टीवेटर होता है जो अपने इनर्जी को एक्टिव नहीं कर पा रहा होता है, जिस इनर्जी को उसने पावर रिएक्टर में ट्रिगर करने के लिए रखा था। और वो तभी सोचता है कि क्या मेरे इनर्जी को किसी ने सील कर दिया है। और तभी उसके पीछे वो अननोन कल्टीवेटर आ जाता है और उसके फोरहेड को टच करते हुए कहता है कि लगता है फाइनली तुमने नोटिस कर ही लिया। ऑल राइट, मुझे पता नहीं कि तुम कैसे ग्रेट एंड कल्टीवेटर बने, पर तुम्हारे अंदर जो ये रेस्टलेस एनर्जी बह रही है ये तुम्हारी नहीं है। और वो कहता है कि रेस्टलेस एनर्जी को कंट्रोल में लाना इतना ईजी नहीं होता। मैंने 7 कॉन्जिक्यूटिव सेलेस्टियल टैप्स के जरिए तुम्हारे मेरिडियन के क्रूशियल पॉइंट्स को सील कर दिया है और तुम अपने अंदर अभी एनर्जी को सर्कुलेट नहीं कर सकते और बस तुम अभी एक यूजलेस कचरा हो और तुम मेरे परमिशन के बिना हवा में लेविटेट भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इविल कल्टीवेटर ज़मीन पे गिरने लगता है और वो अपने एनर्जी को फोर्सफुली एक्टिव करने की कोशिश करता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को अपने साथ ही लेकर मरूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्ट ही क्यों ना होना पड़े। और वो अननोन कल्टीवेटर कहता है कि क्या तुम अपने एनर्जी को फोर्सफुली सर्कुलेट करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली तुम एक प्रॉपर ग्रेट एंड कल्टीवेटर नहीं हो, इसलिए तुम मेरे सील को ब्रेक नहीं कर सकते। और वो इविल कल्टीवेटर कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और इसी के साथ वो डस्टबिन में गिर जाता है और डस्टबिन का ढक्कन उसके ऊपर बंद हो जाता है। और वो अननोन कल्टीवेटर हवा में से लैंड करके प्रोफेसर के पास आते हैं और प्रोफेसर यूवी फेंग कहते हैं कि मैं रॉयल कैपिटल मिलिट्री स्कूल का लेक्चरर हूँ और हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ जिससे कि मैं आपके इस फेवर को फ्यूचर में रिटर्न कर सकूँ। और प्रोफेसर शाह कहते हैं कि इन ग्रेट एंड कल्टीवेटर को बस वही हरा सकते हैं जो कल्टीवेटर फैमिली से बिलोंग करते हो और जो आर्टिलरी ट्रेनिंग के लिए बहुत सालों पहले ही चले गए थे। और हेनकेल के प्रोफेसर कहते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है, मैंने सुना है कि बहुत सारे इलाइट्स हाइडिंग में चले गए थे वॉर खत्म होने पर और उनमें से बहुत सारे ग्रेट एंड कल्टीवेटर्स भी थे। प्रोफेसर शू कहती है कि आखिर ये कौन सा सीनियर होंगे। और वो अननोन कल्टीवेटर प्रोफेसर यू से कहते हैं कि प्रोफेसर यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसे कचरों का सफाई करूँ। और जहाँ तक मेरे नाम का सवाल है, इसको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग एक बात याद रखना कि कल्टीवेशन के रास्ते पर कोई भी एंड नहीं है। एक ट्रू इलाइट के सामने ग्रेट एंड कल्टीवेटर कुछ भी नहीं है। और वो अपने हैंड को ऊपर की तरफ दिखाते हुए कहता है कि अगर हमारा यूनिवर्स इन्फाइनाइट है तो कल्टीवेशन के पार्ट्स भी इन्फाइनाइट है और ग्रेट एंड कल्टीवेटर बस एक कल्टीवेशन की शुरुआत है। तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और इसी के साथ वो अननोन कल्टीवेटर वहाँ से उड़ के चला जाता है और सभी प्रोफेसर्स उस कल्टीवेटर के बातों पर सोचने लगते हैं। और प्रोफेसर साहब सबसे कहते हैं कि तो फिर क्या ग्रेट एंड कल्टीवेटर ह्यूमन कल्टीवेशन के पीक नहीं है। और हेनकेल के प्रोफेसर कहते हैं कि अच्छा, तो ग्रेट नाइन के बाद बहुत सारे रियल्म्स हैं। और तभी प्रोफेसर यू कहती है कि हाँ, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके बारे में कहा है और उन्होंने इसे रियलम ब्रेक थियोरी कहा है, पर उन स्कॉलर्स के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए कोई उन पर बिलीव नहीं करता। और प्रोफेसर यूवी सोच में घिरे रहते हैं और कहते हैं कि अगर ग्रेट नाइन के बाद एक इन्फिनिट पार्ट है कल्टीवेशन के, तो फिर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए हमारे पास अब भी एक होप है। और प्रोफेसर यूली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं कि हान भी प्रोफेसर हुआ को फुल सपोर्ट करेगी अपने काम के लिए। और इसी के साथ हमारा सीन क्लीनिंग रूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई बाबा आया होता है और दरअसल ये हमारा टैंगमिंग होता है और टैंगमिंग ही हमारा अननोन कल्टीवेटर होता है। और टैंगमिंग कहता है कि फाइनली मेरा काम खत्म हुआ और हम उसको देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है। और टैंगमिंग कहता है कि मैंने अपने डिवाइन सेंस का यूज़ करके और 3.9 ट्रूथ को यूज़ करके अपने स्ट्रेंथ को ग्रेट एंड कल्टीवेटर के बराबर कर लिया था और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और हम देखते हैं कि टैंगमिंग के फेस के नर्व्स बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। और टैंगमिंग कहता है कि थैंक गुडनेस कि मैंने लेप्टॉन रिफाइनमेंट आर्ट को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, नहीं तो मेरे पूरी बॉडी डैमेज हो जाती और इससे मेरे बॉडी के सेल्स रिफाइन हो जाएंगे और मेरी स्ट्रेंथ भी वापस आ जाएगी। अभी मेरा कल्टीवेशन बेसिक ग्रेड 3 है
और मेरे बॉडी की फिजिकल डेंसिटी बिल्कुल ग्रेड 5 कल्टीवेटर की तरह हो गई है। अगर मेरी बॉडी की फिजिकल डेंसिटी अगर अभी ग्रेड 3 ही होती तो मैं इतने पावर को संभाल नहीं पाता और फेंगलोंग के मेरे ऊपर अटैक करने से पहले ही मैं मर जाता। और अभी मुझे लेफ्टन रिफाइनमेंट आर्ट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जिससे मेरी बॉडी नरिश और हार्मोनाइज हो जाए। और शायद से मैं कुछ टाइम के लिए 9 वॉट फ्रूट्स को मेरे कल्टीवेशन रिलम को इंक्रीज करने के लिए यूज़ ना कर पाऊँ। और तभी टैंगमिंग उस अटैकर के बारे में सोचने लगता है। सोचता है कि उस अटैकर की इनर की सर्कुलेशन बॉडी अजीब थी। उसके मेटेरियल से जिस तरह से इनर की सर्कुलेट हो रही थी वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह लगता ही नहीं था। इसका मतलब अदरवर्ल्ड्स वाले ने हमारे ह्यूमन कल्टीवेशन का सीक्रेट जान लिया है और वो लोग अपने टेक्नोलॉजी से ग्रेटन कल्टीवेटर टेस्ट सब्जेक्ट्स बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पर रिकॉर्डिनेशन होने से टाइमलाइन बहुत ज़्यादा एल्टर्ड हो गया है, जिसकी वजह से सभी इवेंट्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। और तभी टैंगमिंग अपने आइज को ओपन करता है और कहता है कि लगता है मुझे बहुत जल्दी करना होगा रियलम ब्रेक थ्योरी को डेवलप करने के लिए। और इसी के साथ हमारा सीन अरीना की तरफ से होता है, जहाँ पर मिलिट्री व्हीकल्स और पुलिस के व्हीकल्स आते हैं और हम देखते हैं कि कोई कैमरे से फोटो क्लिक कर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। और ये कोई ऐसा वैसा कैमरा नहीं, एक स्पाई क्रो कैमरा होता है। और तभी वो स्पाई क्रो कहता है कि सभी डिटेल्स मिल गए हैं मुझे, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कोई किसी तरह के मशीन को एक्टिवेट कर रहा होता है। और यहाँ पर हम एक साइबोर्ग को देखते हैं जो अपने ब्लू स्क्रीन पर देखते हुए कहता है कि लगता है कि ये डेटा ऑपरेशन से है। और वो साइबोर्ग दूसरे साइबोर्ग को कहता है कि लगता है कि हमारा टेस्ट सब्जेक्ट फेल हो गया है। और दूसरा साइबोर्ग कहता है कि लगता है हमारा टेस्ट सब्जेक्ट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना हमने सोचा था। पहला साइबोर्ग कहता है कि आज के टाइटन कल्टीवेटर्स के कंपेयर में हमारे टेस्ट सब्जेक्ट्स में बहुत सारी गलतियां हैं और हम अपने काउंटर अटैक्स को थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं। हमें थोड़ा और टाइम चाहिए आर्ट के कल्टीवेटर्स पर रिसर्च करने के लिए। और दूसरा साइबोर्ग कहता है कि मुझे इस आदमी के बारे में जानना है और तुम किसी भी हालत में इसकी आइडेंटिटी को ढूंढ निकालो। और पहला साइबोर्ग कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, हम अपने आर्ट पे रहने वाले स्पाइस का इस्तेमाल करेंगे इसकी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 53 यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।